आपका मन कनेक्ट होता है। लेकिन ओके। जब वो मन, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए होता है। एंड आप वो जब एक ध्यान में, कई बार आप ऐसी स्टेट्स, ब्लिसफुल स्टेट्स फील करते हो कि बहुत ही आनंद आ रहा है, आपका निकलने का मन नहीं कर रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि आंखों से आंसू आ रहे हैं, और यही तो मोमेंट था, इसी मोमेंट के लिए तो मैं सब कुछ कर रही थी। और वो बहुत छोटे छोटे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के स्टेजेस होते हैं। लेकिन धीरे 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 वो स्टेजेस बढ़ते हैं। जो पर्पस है हमारा, अगर मेरा मुझे आज इस शरीर को परमात्मा में मिल जाना है, तो वो तो एक पल में हो ही जाएगा। और आज नहीं होगा, कल होगा, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। और शायद उस वक्त कोई अच्छा बुरा जो भी एक फीलिंग होगी वो हम फील करेंगे। लेकिन जब हम एक सेकंड के लिए ध्यान में, फ्यू मिनट्स के लिए ध्यान में, जब सेकंड, मिनट्स तो मुझे पता नहीं, बस सेकंड्स ही होते होंगे, हम उस सुपर कॉन्शियस के साथ जब हम कनेक्टेड होते हैं, वो जो ब्लिसफुल स्टेट हम फील करते हैं, जिस मोमेंट पे ऐसा लगता है कि बस अब इससे बाहर नहीं आना, और इसी मोमेंट में रहना है। और आंखों से कई बार तुम आंसू भी झरते हैं, कई बार अंदर से ऐसे लगता है कि मतलब अल्टीमेट मोमेंट है ये। वो मोमेंट अगर बार बार रिक्रिएट होती हैं, बार बार लॉन्गर टाइम के लिए रिक्रिएट होती हैं, और आप उस मोमेंट को जो परमात्मा के साथ मिलना है, जब यहाँ क्रिएट कर लेते हो, जब यहाँ जी लेते हो, मतलब दैट्स ऐसे कि मुझे तो ये हैक ही लगता है, क्योंकि एंड दैट्स व्हाई आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस बुक, क्योंकि मैंने इस बुक के बारे में आपसे ज्यादा कुछ बात नहीं की। मैंने इस पे अपना पर्सपेक्टिव रखा है कि मैं इसको कैसे यूटिलाइज करना चाहूंगी। अगर मैं मेरी फैमिली में दूंगी तो मैंने उसके अलग तरीके बताए आपको, लेकिन अगर मैं खुद के लिए यूटिलाइज करना चाहूंगी, तो मैं इसे यही इस्तेमाल करूंगी कि मैं इस परमात्मा के साथ, तो जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, उस मोमेंट को, अगर आप सो रहे हो, सोने से पहले आज आपको ध्यान में वो मोमेंट हुआ, वो फ्रैक्शन ऑफ मिनट, सेकेंड्स, उस सेम मोमेंट को आप जब सोने लगे या दोबारा ध्यान में बैठे, तो उसको इमेजिन करो, उसका आनंद ले रहे हो। अब नेक्स्ट टाइम बिलीव करो, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा मोमेंट, और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा। एंड दोज ब्लिसफुल स्टेट्स will eventually, you know, take you to the actually जो स्ट्रॉन्गर हम कनेक्शन चाहते हैं परमात्मा से, जो स्ट्रॉन्गर हमारी अल्टीमेट मिलने की इच्छा है। मेरा ये पर्सपेक्टिव है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का अल्टीमेट गोल तो ये है। बाकी तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो इससे, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं कर सकते। बट इसका अल्टीमेट गोल है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, जिसे हम केवल्य कहते हैं, जिसे हम मतलब बहुत मोक्ष सारे रह सकते शब्द, मोक्ष कहते हैं, हाँ, बहुत सारे शब्द, शब्दों की बात यार, मुझे लगता है मैं शायद उतनी क्लियरली आप लोग को अभी भी नहीं रख पाई अपने थॉट्स, क्योंकि मेरे थॉट्स मेरे अंदर ही हैं, और मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन पता नहीं शायद नहीं कर पाई हूँ। पर मुझे ऐसा भावनाएं अगर लगता आपको है लग पाएगा। जी। जी कि आपने जो पूरे वो बताए ना फ्रैगमेंट्स की, सोल की हम्म। मेरी या कॉन्शियस की, आई थिंक ये सारे जो है, ये सारे सर्किट अगर एक टाइम कनेक्ट हो जाए तो शायद वो सुपर सुपर कॉन्शियस वाली जो कह रहे हैं ना, आई थिंक मे बी क्या ये क्या थॉट मेरे दोबारा को अभी बताएं, मैं आया। सॉरी मिस इट कि क्या करें। तो वो सुपर कॉन्शियस जो आप कह रहे हैं ना, जी जी। वो चीज को हम टच कर पाएंगे या उसको हम्म। अनुभव कर पाएंगे, आई थिंक एवरीथिंग गेट्स अलाइंड, है ना, राइट। उस मोमेंट। देन राइट। ओनली ये एक्सपीरियंस हो सकता है, मुझे लगता है। और मेरे साथ क्या है ना कि जब दिन में ध्यान करती हूँ ना, तो उस वक्त ना पता नहीं कहाँ चली जाती हूँ। आई एम टोटली कॉन्शियस दैट आई एम सिटिंग, मैं बैठ के ध्यान कर रही हूँ, आवाजें हो रही है पर मैं नहीं हूँ। बट द सेम थिंग डजंट हैपन एट नाइट, रात को। हम्म। कल कल नाश्ते में ये बन जाएगा, अच्छा ये मैं ऑर्डर कर दूंगी, मंगा लूंगी, ये कुछ ना कुछ थॉट्स चलते हैं। बट मेरा दिन का ध्यान, और ये मेरा शुरू हुआ था बीएमसी में ही। बीएमसी में जब दिन में ध्यान होता था ना, मतलब चली जाती हो कहीं, चली जाती हो, आई एम लाइक टोटली नॉट देयर वैसे। आप अर्ली मॉर्निंग बट कीजिए। जितना अर्ली बट मॉर्निंग करेंगे ना, तो काम नहीं आएंगे याद, क्योंकि आप एक रिलैक्स स्टेट से उठे हो, आपका जो मेंटल स्टेट है ना, वो बिल्कुल रिलैक्स्ड है। और उस वक्त आपके पास कोई काम नहीं है, मतलब यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। आपको अगला जो भी काम करना है, अगर आप 4 बजे ध्यान कर रहे हो, तो आपको जो भी काम करने हैं 8 बजे के बाद करने हैं।
तो यू हैव रिलैक्स्ड 1 आवर कि ये सिर्फ मेरा टाइम है। नहीं, जबकि प्लानिंग हो गया है, सब कुछ हो गया, फिर भी पता नहीं दिन भर का जो है ना, मतलब आज इससे बात हुई, ये काम बाकी है, वो करवाना है, यहाँ जाना है, मतलब सब कुछ एक बार वो, मतलब कुछ ना कुछ, या कोई कॉल आ गया कोई रिश्तेदार का या रिलेटिव का, फिर वो बातें, somehow I am not able to achieve that what I actually get नून टाइम पे मेडिटेशन का। आप तो नोन टाइम पे करो। द मोमेंट यू स्टार्ट रियलाइजिंग दिस मोमेंट, जो मैं बता रही हूँ ना, ये जो मोमेंट, मैजिकल मोमेंट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जब ये वाले मोमेंट्स आने लगते हैं ना, यू रियली स्टॉप connecting with everything else. You want that. You करेक्ट want it करेक्ट, again मैं, and again. हाँ, और लगता है कि वो स्टेट बना रहे देर Right. तक, घंटों तक, ऐसा लगता है। Hmm. सो आई आई हैव टेस्टेड दैट, मुझे लगता है मैंने टेस्ट किया Lovely. है। Lovely. तो जी। थैंक यू Lovely. सो मच। हाँ, मैं भी इसके ऊपर थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा कि जो जी। पहले दिन में हमारे सेशन होते थे 3 से 4 बजे तक के, लेकिन अभी थोड़ी सी मतलब वक्त की कमी के कारण नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप एक बात और नोटिस करेंगे एलिजाबेथ में कि मतलब आप अपने भीतर नोटिस करेंगे ना, तो अपनी मतलब 2 साइड होती है, मतलब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की। तो इसमें क्या होता है कि आपका मतलब जहां तक मैं बता पा रहा हूँ कि आपकी जो चंद्र नाड़ी है वो ज्यादा एक्टिव होती है, समझे? मतलब आप देखना कि राइट और लेफ्ट में से लेफ्ट हम्म वाली साइड ज्यादा एक्टिव रहती होगी, ठीक है? तो हम्म। इससे क्या होता है, जब दिन थॉट्स में आप आएंगे। ध्यान करेंगे ना, तो दिन में सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है और आपकी चंद्र नाड़ी ऑलरेडी एक्टिव है, तो उसके बैलेंस होने के कारण आपका ध्यान बहुत अच्छे लगता है, हाँ। अच्छे से हो पाता है। और मतलब जो आपने बात की कि मतलब वही स्टेज में हमें रहने का प्रयास करना है, उसी मतलब अभी कुछ 1-2 सेशंस पहले मतलब वो हार्ट चक्रा की बात कर रहे थे, इसी को ही हार्ट चक्र एक्टिवेशन बोला जाता है, ठीक है? वो हमारा हार्ट चक्र एक्टिव होता है तभी ये सारे मतलब हम अनुभव से गुजरते हैं। लेकिन इस चीज को हम सिर्फ ध्यान में ही महसूस कर पाते हैं, मतलब जो जिसको ये पावर बोला जाता है या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। मतलब ध्यान से बाहर आने के बाद कुछ देर के लिए हम ऐसे उसको टिका पाते हैं, ठीक है? लेकिन मतलब अगर उसी स्टेट में रहे ना, तो अपने फिजिकल वो एस्पेक्ट्स को नहीं संभाल पाएंगे। एक मूवी है, शायद आपने देखी हो तो, लिमिटलेस करके, बहुत बीच में हिट हुई थी। तो उसमें वो क्या करता था, एक गोली खाता था, वो गोली खा के मतलब वो मतलब वो उस लेवल में चला जाता था, मतलब जो अभी हम इस स्पिरिचुअलिटी में जिसकी बात कर रहे हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर बहुत सारे हैं। तो वो क्या करता था, अपने सारे काम बहुत अच्छे से कर पाता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका पूरी मतलब बॉडी इम्बेलेंस हो जाती है, क्योंकि वो जो चीज है ना वो हमारे सोल की है। मतलब उसके लिए हमारे शरीर को हमें रोकना पड़ेगा, पंच इंद्रियों को बंद करके बैठना पड़ेगा, तब भी उस को हम उसका टेस्ट ले पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसी टेस्ट को हम इसको फिजिकल बॉडी में वो अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं होगा ना, क्योंकि वो जो है मतलब जिसको परमानंद बोले, वो मतलब ये फिजिकल बॉडी से हट के है, इसको बता नहीं पाओगे आप, करेक्ट मतलब करेक्ट, उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और ना क्या है कि गाइडेड अगर होता है ना रात को, जैसे मैं कभी कभी वो डॉक्टर उदय शाह की टीम के साथ जुड़ती हूँ, तो उनका ना बेसिकली गाइडेड ही रहता है, तो रात वाला मुझे वो ज्यादा ठीक लगता है कि वो जब गाइड करते हैं तो मैं कंप्लीटली वहीं पे होती हूँ, देन नो थॉट्स। और बिल्कुल बिल्कुल दिन के टाइम ये बस सिंपल म्यूजिक चलता है, या कोई अगर गाइड कर दिया, जैसे अभी जागो मानव जागो में कोई कमेंट्री हल्का फुल्का रहा, पर वो सुनाई भी नहीं देता है, 5 मिनट के बाद तो वो कमेंट्री भी सुनाई नहीं देता है, और पार हो जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वही करने का प्रयास करना है। देखिए क्या होता है, शुरू शुरू में हम उस स्टेट तक पहुंचने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने जिसकी बात की कि आपका दिन में ध्यान लगता है, कोई अलग अलग हाँ मास्टर्स के साथ में गाइडेंस में होते हैं तब आपका ध्यान लगता है, कोई ऐसा म्यूजिक भी होगा जिसके साथ आपका ध्यान अच्छे से लगेगा, हाँ। किसी म्यूजिक के साथ आपका ध्यान अच्छे से नहीं लगेगा। नहीं, और अकेले भी अगर बैठ जाओ ना शांति से, लग जाता है, जी, डजंट टेक टाइम। बिल्कुल। सबसे जो बढ़िया या सबसे अच्छी वही बात है कि हम अच्छे से मतलब कहीं भी है ना, कि मतलब अभी भी बात भी कर रहे हैं तो वो बात को ही मतलब हम ध्यान बना ले, जैसे मतलब हम कुछ देख रहे हैं तो उसको ही ध्यान बना ले, मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं उसको ही ध्यान बना ले। तो उसको कैसे कर सकते हैं,
समझ लीजिए कि जो भी काम करते हुए आपका माइंड एक्टिव नहीं है या आपके माइंड के ऊपर विचार नहीं चल रहे, उस वक्त जो है आप ध्यान की स्थिति में है। समझे? मतलब इसका यह है कि आप प्रेजेंट में है। अगर कोई भी चीज के बारे में मैं सोचूंगा फ्यूचर का या पास्ट का, तो मैं प्रेजेंट में नहीं रह पाऊंगा। और अगर प्रेजेंट में रह के मतलब उस चीज को करने का प्रयास करूंगा, तो क्या होगा कि मैं ध्यान से उस चीज को करूंगा और वही ध्यान हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, वो जब मतलब ऊपर से एनर्जी हमारे भीतर उतरती है ना, तो उस एनर्जी सबके भीतर उतरती है और एक ही मात्रा में उतरती है। अब हमारे ऊपर है कि हम उसका कहाँ इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है? जैसे अगर हम मैं फ्यूचर के बारे में कुछ सोच के उसमें ही मतलब उस एनर्जी को खर्च कर दूंगा कि सुबह क्या होगा, सुबह क्या नहीं होगा, अच्छे से उठ पाएंगे, सेशन होगा नहीं होगा, तो हमारा ध्यान है वो फ्यूचर पे चला जाएगा, तो वो एनर्जी वहां पे हमारी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर हम मतलब पूरा हमारी एनर्जी फोकस करके उसको मतलब वो करने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा कि हमारी जो एनर्जी है वो एक फ्लो बनेगा, और उसको ही मतलब हम ध्यान बोलते हैं कि हमारी जो एनर्जी है उसके फ्लो के प्रति हम कॉन्शियस है, तो वही ध्यान है। और जैसे हम आंखें बंद करके 1 से 5 इंद्रियों को बंद करके जब बैठते हैं ना, तो वही एनर्जी हमारे भीतर इकट्ठा होती है, और उसको ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, जहां तक मैं सबका अनुभव अलग अलग हो सकता है, लेकिन वही एनर्जी को हम मूलाधार चक्र से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, मतलब मुझे हमेशा ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मेरे भीतर बढ़ रही है और धीरे धीरे वो एनर्जी मतलब ऊपर की ओर बढ़ रही है, ऐसे। तो वही एक ही मतलब है कि हमारे जब हार्ट चक्र तक वो एनर्जी पहुंचती है, तब हमें महसूस होता है कि ध्यान लगा है, मतलब उस ब्लीस स्टेट में हम आ जाते हैं। जैसे मैम ने बोला कि कुछ आनंद होते हैं, जैसे कि कुछ अच्छा हमें लगता है, ऐसा खाना खाया तो थोड़ी देर के लिए हम आनंद में रहते हैं। कुछ हमारी मतलब हमें अच्छी लगती है ऐसी चीज हमने बाय की, जैसे कार लिया या घर लिया, या ऐसे कोई भी इंसान से मिले जिसके साथ रह के हमें थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, तो वो एक टेम्पररी जॉय है, टेम्पररी आनंद है। वही आनंद को अगर हम 10 गुना 100 गुना बढ़ा दें, तो वही आनंद हमें ध्यान में मिलता है, वही ब्लिस की स्टेट में मिलता है, वही मतलब जब हमारा हार्ट चक्र खुलता है तब वही आनंद में हम होते हैं। तो इसके लिए बहुत मतलब ऐसा, मतलब मैं जहाँ पे मेरी प्रैक्टिस की बात करूँ ना, तो खुद को ऐसे स्टेट में ले जाना है कि उस आनंद मतलब हमेशा हमारे लिए प्रेजेंट रहे। जैसे ही हम आंख बंद करके ऐसे बैठे ना, तो ऐसे विचार शून्य हो जाए, मन शांत हो जाए, और उस आनंद में हम आ जाए। ये स्टेट तक अगर हम पहुंच जाते हैं, तो हमारा संसार में ही निर्वाण हो जाता है। हम जी रहे हैं फिर भी हम ऐसे लिबरेटेड है, मतलब हमारा निर्वाण हो चुका है, हमें मोक्ष मिल चुका है। फिर आपको किसी भी चीज की चाहत नहीं होगी कि मुझे कुछ ये मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे ये करना है वो करना है करके। लेकिन जब तक हमें फिजिकल बॉडी में रहना होता है ना, तब तक मतलब हमें किसी न किसी मतलब चीज से जुड़े रहना होता है, कि जैसे ही जिसको माया बोलते हैं। वरना फिर क्या हमें लगेगा कि मतलब हमें बॉडी भी अच्छा नहीं लगेगा, कि ऐसे ट्रू। आंखें के बाद भी क्यों करे, ऐसे खाए भी क्यों या जिए भी क्यों। तो वो धीरे धीरे बॉडी में भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए मतलब हम क्या करते हैं, खुद को हमारे मतलब फैमिली के साथ में, या मतलब जो भी मतलब अच्छा मतलब पर्सन है, या जैसे कि मेरा है तो मैं अपने को सेवा के कार्य में बांध लिया है, तो ऐसे मतलब बाद में उसी कार्य को हम ध्यान बना लेते हैं या हमारा निर्वाण बना लेते हैं, तो उसमें ही मतलब हम जीते हैं, और हमारा जीवन भी अच्छे से चलता है, हमारा सारी चीजें हम अच्छे से मेंटेन भी कर पाते हैं, और वही खुशी में उसी ब्लिस की स्टेट में हम रह पाते हैं। मतलब यही सीखना है कि मेन तो आप जब महसूस करोगे ना, तब आपके दोनों नोस्ट्रिल मतलब जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी में हमारा प्राण बहता है। इडा पिंगला मतलब बैलेंस में होके सुषुम्ना में जब प्राण हमारा बहता है, मतलब दोनों बैलेंस हो जाती है, हमारी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी बैलेंस हो जाती है, तब हम उस ब्लीस में होते हैं। तो सबसे पहले तो वो सीखना है। उसको सीखने के लिए क्या कर सकते हैं कि मतलब मेरी प्रैक्टिस ऐसी है कि मैं जैसे ही 2-3 ऐसे गहरी श्वास अपने भीतर लेता हूँ, और खुद को ऐसे बाहर से सिकुड़ के खुद की चेतना को ऐसे अंदर लेने का प्रयास करते हैं, तो उस स्टेट मतलब विथ इन कुछ सेकंड्स में आ जाता है। तो वो प्रैक्टिस करनी है, और वो होगी प्राणायाम से भी हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप जब प्राणायाम करके ध्यान करने के लिए बैठेंगे ना, तो बहुत अच्छा मतलब ध्यान लगेगा। क्योंकि क्या है कि सबसे पहले जब हम ध्यान करने बैठते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा बॉडी क्या करता है, हमारे प्राण को मतलब हमारी जो श्वास है उसको बैलेंस करता है। जब हमारी श्वास एक मात्रा तक मतलब हमारा प्राण ठीक होगा, बाद में आप उस लेवल तक पहुंचेंगे।
लेकिन अगर हम ऐसे कुछ एक्सरसाइज से या कुछ ऐसे श्वासोश्वास की जो प्राणायाम है बताए जाते हैं हमें, उससे अगर हम ऐसे जैसे भस्त्रिका है, बहुत अच्छा है भस्त्रिका, मतलब सिर्फ आप 100 बार करके बैठते हैं ना ध्यान में, तो आपका ध्यान 100% लगना और मतलब आपको अच्छा अनुभव होना तय होता है। क्योंकि भस्त्रिका से क्या होता है, अपनी जो भी हमारे भीतर जो प्राण इकट्ठा हुआ है उसका शुद्धिकरण मतलब केवल कुछ ही मिनटों में हो जाता है। लेकिन वही हम ध्यान से करने बैठते हैं ना, तो हो सकता है आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा उसी प्राण को क्लीन होने में लग जाए, उसके बाद में वो आपकी वो लेवल आएगी। लेकिन अगर ऐसे प्राणायाम वगैरह का वगैरह करके हम बैठते हैं ना, तो मतलब जल्दी से हमारा ध्यान लग पाता है। इसीलिए जो सुबह का ध्यान होता है, वो जब भी सीमा मैम करवाती है तो सबसे पहले प्राणायाम वगैरह होता है। तो इसमें से नेहा मैम वगैरह तो हर रोज सुबह आते हैं। लेकिन जो भी लोग आना चाहे वो आ सकते हैं, हर रोज सुबह होता है। उसमें प्राणायाम हम कंपलसरी सुबह करते हैं, फिर ध्यान करने का प्रयास करते हैं। और हमारा ये जो स्वाध्याय हुआ है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक का, अचेतन मन की शक्ति, उसका स्वाध्याय भी सीमा मैम ने सुबह के सेशन में करवाया है। तो वो भी जो लोग सुनना चाहे वो सुन सकते हैं। तो एक चीज ऐड करूंगी यहाँ, तो जैसे बच्चे होते हैं ना स्कूल में एग्जाम में, कि पूरा दिन तो अगर पिक्चर देख रहे हैं और अगले दिन एग्जाम देखने जाएं, तो फिर वो मैथ्स कैसे याद आएगी? अगर पूरा दिन मैथ्स कर रहे हैं तो फिर अगले दिन मैथ्स ही याद आएगी एग्जाम में। तो जैसे हम होता है ना कि वो कहते हैं कि मेरे घर के काम याद आ रहे हैं, ये चीजें याद आ रही हैं। तो अगर हम जब सोने लगते हैं, जब हम या जो हम दिन में भी अपना टाइम बिताते हैं, तो वो स्वाध्याय या पर्सनली कुछ इस तरीके से स्पिरिचुअल सेशन सुनना, भजन सुनना, परमात्मा की तरफ अपना विजुअलाइजेशन करना, जैसे मैंने बताया कि इमेजिन करना उनके साथ, आप उस तरीके की जब आप एक्टिविटीज करते हो तो वो आपका कनेक्ट बनता है, मतलब आप उसमें ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हो, आप वही सब्जेक्ट को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, वो स्टडी वही घूम रहा है आपके दिमाग में, तो कुछ और याद आएगा ही नहीं, मतलब देन व्हेन यू सिट आपको वही सब्जेक्ट याद आने वाला है। जी बिल्कुल। थैंक यू। और कोई भी अपनी कुछ बात रखना चाहे तो, नेहा मैम या आरती मैम वगैरह कुछ बताना चाहे तो। नेहा मैम ने पूरी बुक सुनी है, अगर वो कुछ बताना चाहे तो जी। हाँ सर, आत्मवंदन सभी को। आ, ये जो सर, जो आपने जो ये बात बताई ना, प्रेजेंट में रहना, ये तो मैं पहले जब मैंने ध्यान स्टार्ट किया था, मैंने तो वीएमसी से ही स्टार्ट किया ध्यान करना। तो मुझे ऐसा समझता ही नहीं था कि क्या बोलते हैं लोग प्रेजेंट में रहना, हम मतलब अब मुझे जाके समझता है कि हाँ मतलब कैसे रहना। और उसमें भी हेल्प हुआ कि हाँ मतलब अब हमें अपने जो सांस जो हम ले रहे हैं उस पे ध्यान रखना है, तो हम अपने आप प्रेजेंट में हो जाएंगे। पहले मुझे समझता ही नहीं था कि ये। और आप सर ये बहुत बार बोलते, हमेशा बोलते हो कि प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर का मत सोचो, पास्ट का भी मत सोचो। अब मैं जाके अपने सोचती हूँ कि मैं पहले तो हमेशा यही करती थी, मतलब या तो मैं पास्ट का सोचते रहती थी या तो फिर फ्यूचर का लेके टेंशन में रहती थी। और पास्ट में जो हुआ उसका ही सोच सोच के या उस वही बातें करना, ऐसे ही सोचते रहती थी। अब मैं चेंजेस तो मैंने मेरे में ध्यान से तो देखा है, 100% चेंजेस तो है ही मेरे में, काफी चेंजेस हुए हैं। बट अभी भी जैसे कामना मैम ने बताया ब्लिस वाली फीलिंग ध्यान में, अभी भी मैं वो स्टेज पे तो नहीं पहुंची हूँ। लेकिन कामना मैम मुझे एक बात शेयर करनी है कि भक्ति जब मैं करती हूँ, जैसे कुछ हो रहा है या फिर भजन हो रहा है, कुछ ऐसा, ऐसे गाने चल रहा है या फिर आरती हो रही है, कुछ ऐसा हो, तो मुझे वो ब्लिस वाली फीलिंग आती है और मेरे आंखों से पानी आने लगता है। कभी कभी एग्जैक्टली। होता है, हमेशा नहीं। हाँ। तो मुझे ना ऐसा एग्जैक्टली। टेंशन आता है कि सामने लोग हैं, आजू बाजू लोग हैं, अगर मैं रोने लगी तो लोग मतलब क्या सोच, ऐसा सोचते हैं ना कि बहुत दुखी है, कुछ उसको प्रॉब्लम है इसलिए रोना स्टार्ट कर दी, बल्कि ऐसा कुछ होता नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मुझे ऐसा, और मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत बार, होता है ऐसे मेरे साथ। स्पेशली कब होता है, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है मेरे में कि वो हरे राम राम राम, हम जो ये फास्ट वाला जो करते हैं ना, हरे जैसे ऐसे स्टार्ट हुआ ना, मेरे आंखों से अपने आप पानी आने लगता है। मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं आए, वो लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ऐसा ऐसा सोचती हूँ मैं। लेकिन वो कंट्रोल करके मैं रह जाती हूँ फिर वहां पे। लेकिन मुझे वो बहुत मतलब बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं वो ऐसे होते रहे और मैं वो बस गाते ही रहूं, ऐसे क्लैप करते रहूं, ऐसा होता है मेरे साथ कभी कभी। तो तो जो ये मैंने ब्लिस अभी ही है ना, मतलब। यही ब्लिस है, जो मैंने अभी आपको क्या कहा, जो मैं विजुलाइज कह रही हूँ, वो विजुलाइज यही है कि आप उसके साथ एक हो रहे हो। अगर आप, जब आप वो भजन चल रहा है, आप सोचो जब आप भजन गा रहे हो,
तो क्या आप, या तो आपके सामने कोई देवता का मूर्ति होगा, या आप आंखों में आप उसे सोच रहे हो उसके बारे में, या आपका अंतर्मन सोच रहा है, आप अल्टीमेटली कनेक्टेड हो। यू आर connected with that energy, with that power, with that super conscious, with that परमात्मा, with that idol, with that, जैसे मैंने बोला कि हर किसी का अपना हो सकता है। किसी के लिए, मैंने जैसे शुरू में बताया, किसी के लिए वो कोई रूप हो सकता है, किसी के लिए कई बार घर में आप किसी से प्यार करते हो, आपके हस्बैंड है या आपका बच्चा है, वो रूप भी हो सकता है। किसी के लिए कोई लकी चार्म भी हो सकता है कि भाई मैं, ये मेरे साथ रहता है तो मैं ऐसा फील करता हूँ। कहने का मतलब, जो ये जो फीलिंग है ना, ये जिस फीलिंग की आप बात कर रहे हो, ये फीलिंग किसी भी चीज के साथ आ सकती है। लेकिन जो जिस मोमेंट पे आप कह रहे हो कि जब आप वो भजन कर रहे हो, आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो जो ब्लिसफुल फीलिंग आ रही है, वो एग्जैक्टली सेम है। जब जब आप ध्यान में जुड़ोगे, जिस फीलिंग को हम इलांगेट करना चाहते हैं, जिस फीलिंग को हम बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप उसी फीलिंग में, जब आप भजन कर रहे हो तो भी वही फीलिंग आ रही है, आप खाना बना रहे हो फिर वही फीलिंग आपके साथ ट्रैवल कर रही है कि मैं भोजन बना रही हूँ तो परमात्मा के लिए ही बना रही हूँ। फिर आप जी, जो भी कार्य कर रहे हो, अगर आप बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो भी आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये परमात्मा के छोटे-छोटे रूप है, मैं इनके लिए ये एफर्ट्स डाल रही हूँ, ये तो परमात्मा का रूप है। तो वो फीलिंग और बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने कहा ना, उस फीलिंग के साथ ही आप ट्रैवल करते चले जा रहे हो। तो वो ब्लिसफुल फीलिंग आपके साथ हर मोमेंट रहने लगती है। फिर आप अंदर से इतना इमोशनल होने लगते हो कि आपको वो ध्यान में बाद में दिखेगी, आपकी रियल लाइफ में पहले दिखेगी। और जब ध्यान में दिखने लगती है तो रियल लाइफ में अपने आप दिखने लगती है। जब रियल लाइफ में दिखने लगती है तो ध्यान में भी आने लगती है। क्योंकि आपका मन तो वही है। वो मन आज सामने देख के ऐसे रिएक्ट कर रहा है, फिर आँख बंद करके जब आप अंतर मन में झाँकोगे, तो वो फिर आपको वही इमेजेस, वही फीलिंग्स, वही थॉट्स, वही सेम चीज़ें, जब आप उस थॉट्स को री 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 बार-बार फ़ील करोगे, तो वो आपको शोकेस करने लगेगा, ज़्यादा टाइम के लिए वो ब्लिसफुल फीलिंग रहने लगेगी। सो दिस इज़ द सेम फीलिंग दैट वी आर टॉकिंग, सो डू नॉट सप्रेस इट। जैसे हम कहते हैं ध्यान में आप उसे ऑब्ज़र्व करो, तो यहाँ भी आप उसका आनंद लो, यहाँ भी आप उसे देखो, यहाँ भी आप उसे ऑब्ज़र्व करो। लेट दैट फीलिंग बी विद यू, जी ट्रैवल बिल्कुल। विद दैट फीलिंग। जी, जी वही इम्पोर्टेंट क्या है, फीलिंग इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं इसको मतलब एक और तरीके से समझाना चाहूंगा। जैसे कि ये भक्ति मार्ग है और ध्यान मार्ग है, वैसे मतलब बोल सकते हैं दोनों रास्ते, हो सकता है अलग हो, लेकिन जो हमें दोनों रास्ते से हम पहुंचते हैं वो एक ही है, जिसको हम ये ब्लिस की स्टेट बोलते हैं। बिल्कुल। जैसे कि मतलब हमें कहीं पे जाना हो, जैसे कि कोई मॉल है करके थोड़ा दूर, वहां पे जाना है लेकिन उसका रास्ता हमने नहीं देखा है, और किसी का सपोर्ट लेके अगर हम वहां तक पहुंचे ना, तो वो है भक्ति। वो मॉल है, वो हमारा ब्लिस का स्टेट है। ठीक है, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो जो भी आप ऐसे भक्ति मार्ग से बोल रहे हैं कि ऐसे कोई ऐसे मंत्र जाप से या ऐसे भजन चलता है या म्यूजिक चलता है, या आप ऐसे कोई मंदिर वगैरह में जाते हैं तब वहां पे वो धुन चलती है, तब वो स्टेट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी स्टेट को हम याद रख के जब हम ध्यान के दौरान मतलब वहां पे पहुंचना सीखते हैं ना, तो वो क्या होता है, हम धीरे धीरे उस रास्ते को ढूंढना खुद से सीख गए। आया समझ में? मतलब फीलिंग वही है। जी, जैसे मतलब ये तो अब हाँ, के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम ऐसे कोई मूवी देखते हैं तो बीच में हमें ऐसे रोना आ जाता है, या किसी के ऐसे बात सुन के ऐसे मतलब बहुत ऐसे दिल भर जाता है। तो वो सारी जो स्टेट है, वो फीलिंग है, वो वही ऐसे जिसको ब्लिस की स्टेट बोला जाता है वही है। लेकिन उसको अगर हम कॉन्शियसली वहां पे पहुंचना सीख गए हैं ना, तो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए ध्यान से वही हम कर रहे हैं, और ध्यान से क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें उतरना आप सीखेंगे ना, तो आपको जब जरूरत होगी तब वो आएगा। अभी क्या है, भक्ति मार्ग से क्या होता है, जब उसको लगेगा तब आपको वहां पे ऐसे वो मिलेगा, या आपको लेके जाएंगे, या मतलब आप पहुंचेंगे तब आपको वो फीलिंग आएगी वहां पे, ऐसे स्टेट में रहेंगे। तो वही सीखना है आप मतलब फिर भी इतना वहाँ यूएसए का और इधर टाइम जोन वगैरह का अलग डिफरेंट होने के बावजूद भी आप ध्यान वगैरह कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप शायद 1-2 साल से जुड़े हैं, और इतना ग्रोथ है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जो पहले मतलब जी, आपकी मतलब कंप्लेंट्स रहती थी, आप रोते रहते थे ऐसा वैसा, लेकिन अभी उससे यस, हट। मैं हमेशा हमेशा मतलब अब मैं जाके अपने बैक में सोचती हूँ कि मैं तो हमेशा वही करती थी, या तो अपने पास्ट का सोचती थी या तो अपने फ्यूचर का टेंशन लेती थी, हमेशा यही रहती थी। बट अब हाँ, अभी भी ऐसा मैं नहीं बोलूंगी 100%, बट हाँ, मैं अभी ऐसा कुछ हो तो मैं अपने माइंड को कि नहीं डाइवर्ट करती हूँ कि नहीं, मुझे प्रेजेंट में रहना है, रहना है।
ऐसा होता है। बट हाँ, मुझे अभी भी सर कभी कभी जैसे सुबह वाले में आप भक्ति वाले सॉन्ग्स लगा देते हो ना मेडिटेशन के लिए, तो मुझे उसमें बहुत बहुत आनंद आता है और उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ध्यान करने में। या फिर सीमा मैम जब गाइडेड करवाती है तो मुझे म्यूजिक चलते रहता है, तो फिर मैं हाँ रिलैक्स फील करती हूँ मैं, बट वही दिन भर के जो किया मैंने, दिन भर जो हुआ वही दिमाग में चलता है। बट हाँ रिलैक्स हो जाती हूँ मैं इतना वो शाम वाले में, जो मैम जो मतलब मेरा शाम होता है उधर का सुबह। पहले से और अभी में मतलब आप में मतलब आप महसूस कर पा रहे होगे ना कितना डिफरेंट आया है, मतलब एक बहुत साल पहले मतलब आप बहुत बहुत। प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करते थे कि ये दिक्कत हो गई वो दिक्कत हाँ हो गई, लेकिन अभी हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ध्यान में आना मतलब ध्यान में, और अभी भी लोग वही सोचते हैं जो मेरे बाकी के फ्रेंड्स हैं कि ध्यान में ध्यान करना मतलब कुछ तो लाइफ में इसके प्रॉब्लम है तभी ये ध्यान कर रही है, तभी ये मेडिटेशन कर रही है। ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं। अगर मैंने बोल भी दिया ना कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, नहीं ग्रुप ज्वाइन किया है, तुझे क्या प्रॉब्लम हो गया, लोग ऐसे पूछते हैं मुझे क्या प्रॉब्लम हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो अब मुझे जाके मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि कुछ तो प्रॉब्लम है इसलिए लोग ध्यान करते हैं ऐसा। नहीं, ये साइकोलॉजिकली हो सकता है, सही भी हो, क्योंकि देखिए ना हम भी मतलब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे बिना कोई ऐसे जरूरत के यस। ऐसे ध्यान हाँ करने जाते हैं। या देखिए हमारे साथ में हाँ काफी लोग जुड़े हैं, उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जब ऐसे डाउन वगैरह फील करते हैं तब ध्यान करने के लिए सेशंस वगैरह में आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, फिर चले जा ये होता है, तो इसमें कोई वो नहीं है दिक्कत। लेकिन देखिए क्या होता है, हम्म, अल्टीमेट गोल हमारा क्या है कि ये जो ब्लिस की स्टेट है उसमें हमेशा रहना। हम जब ये शरीर छोड़े ना तो वो ब्लिस की स्टेट में रह के अगर छोड़ते हैं ना तो उसी में निर्वाण है, उसी में लिबरेशन है, वही करने का प्रयास करना है बस। वहां तक खुद का शरीर जब तक साथ में है तब तक खुद की उस ब्लिस की स्टेट को इतना मजबूत बना लेना है कि जब हम मतलब शरीर छोड़ने का वक्त आए तो उस फीलिंग में रह के ऐसे हंसते हंसते हम छोड़ पाए। तो वहां तक अभी हमें टाइम है, काफी साल है, मतलब अलग अलग सबके मतलब रहते हैं, तो इसमें कोई चिंता नहीं है। जैसे कि अभी मतलब काफी लोग कर रहे हैं ध्यान के साथ में स्वाध्याय, लेकिन ये ज्ञान जब हमारा बढ़ता है ना वो बहुत जरूरी होता है। उससे क्या होता है, हमारी जो सोल होती है ना उसके भीतर जो ये ज्ञान की जरूरत होती है वो फुलफिल होती है। भक्ति मार्ग से एक चीज हम्म, होगी, ऐसे ब्लिस की स्टेट आएगी, लेकिन वो क्यों आएगी, मतलब क्या है, उसका जब हम पता लगाने के लिए जाएंगे तो वो वापस मतलब हम ऐसे ज्ञान मार्ग पे ही आना पड़ेगा। हो सकता है ऐसे उसमें रह के मतलब ऐसे आनंदित हो जाए और वो मतलब हमारा अहम ही छूट जाए तो वो बहुत अच्छा है, ऐसा बुरा है वो भी मैं नहीं बोलता। लेकिन जो हमारा है कि ध्यान के साथ ज्ञान भी जरूरी है, तो उसको ही मतलब करने का प्रयास करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आरती मैम, और आप जैसे बहुत लोगों को मतलब चाहे उस जो ब्लिस का थोड़ा सा भी मतलब ऐसे टेस्ट मिला है या स्वाद मिला है तो वो बहुत ही मतलब बड़ी बात है, एलिजाबेथ मैम ने भी आज बताया। तो थैंक यू सो मच सभी का, सभी लोगों का अपने मतलब कीमती वक्त में से अपना वक्त देते हैं, ध्यान के लिए आते हैं। और एक चीज में हाँ ये नेहा में बोल रहे थे कि सुबह जो पहले ऐसे भजन वगैरह लगाते थे सेशन में, हाँ मतलब वो जरूरी होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है काफी लोगों की एनर्जी के हिसाब से जब हम ऐसे हमारी ओर से मतलब ऐसे जब म्यूजिक लगाते हैं या ऐसा कोई भजन लगाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी ये यूट्यूब की वजह से, क्योंकि हमारे जो सारे सेशंस होते हैं वो यूट्यूब में भी लाइव चलते हैं। लेकिन अभी फ्यूचर में हम ऐसा करेंगे कि जब हम ऐसे मेडिटेशन वगैरह होगा ना तो ऐसे लाइव थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि क्या होता है जब वो भजन वगैरह ऐसे चलते हैं ना तो यूट्यूब पे भी थोड़ा ऐसे कॉपीराइट वगैरह का इश्यू आता है, काफी बार हमारे काफी वीडियोस ऐसे हटाए गए हैं। तो उसके कारण अभी मतलब थोड़ा सा बीच में बंद कर दिया था ऐसे मतलब भजन वगैरह लगाना, लेकिन अभी मतलब थोड़ा सा उसका भी एक बीच का तोड़ ये निकाला है कि मतलब जब हमारा मेडिटेशन होगा तब ऐसे लाइव वगैरह कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद में जब स्वाध्याय सेशन होगा उसका लाइव वगैरह करेंगे, तो इस हिसाब से मतलब थोड़ा सा मतलब करने का प्रयास करेंगे। और क्या होता है कि ऐसे जब मैं भी अपनी ओर से ऐसे ध्यान करवाने के साथ साथ ध्यान भी कर रहा होता हूँ, तो मतलब जब ऐसा लगता है कि चलिए ये म्यूजिक लगाया जाए, और सीमा में वो अक्सर बात करती थी कि वो मन मस्त हुआ हर रोज एक गाना चलता था पहले, लेकिन बाद में उसी गाने पे ऐसे कॉपीराइट वगैरह आने के कारण वो बंद कर दिया गया। लेकिन अभी हम ये करेंगे कि उसका लाइव यूट्यूब में सिर्फ स्वाध्याय सेशन का करेंगे, मतलब जो हमारा मेडिटेशन सेशन होता है उसको बंद कर देंगे, तो हम ऐसे जूम के ऊपर वो म्यूजिक या भजन वगैरह लगा पाएंगे। तो
प्रयास करेंगे, हमारी ओर से जितना होता है उतना वक्त देके करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भी लोगों को थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि ये चेंज की जरूरत है, या अगर ऐसा होगा तो और अच्छा होगा, तो वो भी अपनी बात बता सकते हैं। ज्यादातर लोग सारे लोग कांटेक्ट में ही है, लेकिन अगर वो कांटेक्ट करना चाहे तो कभी भी ऐसे व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई लास्ट में कुछ बात रखना चाहे तो केवल 1 मिनट का वक्त है हमारे पास में, बाद में तुरंत समाप्त करेंगे जी। मैं एक शॉर्ट में बस इतना कहूंगी कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि लोग कहते हैं तुम क्यों कर रही हो ध्यान। तो ये एक मैसेज जरूर कन्वे करें उन लोगों को जो उनको लगता है कि ध्यान कोई प्रॉब्लम में ही किया जाता है। क्योंकि जैसे मैंने इस अभी जो सेशन स्वाध्याय में बोला कि बाद में बोला स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मुझे पता है हम 4-5 लोग हैं जो वही स्पिरिचुअलिटी की बात सोचेंगे, लेकिन जब ये सेशन दुनिया में जाएगा तो वो ढूंढेंगे इसमें हमारा क्या बेनिफिट है, हमें क्या मिल रहा है। तो ध्यान या जो स्पिरिचुअलिटी है उससे दुनिया के सारे सुख मिलते हैं, सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। जस्ट कि हमारा गोल क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, वो सब मिलता है। और अगर आपके बच्चे हैं घर में, उन्हें भी आप शोकेस करो कि वो ध्यान से जुड़ें, जो भी उनके गोल्स हैं वो अचीव करने के लिए जुड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आज वो उन चीजों से जुड़ेंगे तो कल उन्हें रास्ता दिख जाएगा। और जब उन्हें जरूरत होगी, जब उन्हें वो सिचुएशंस होंगी, मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया मेरे सेशन में, लेकिन मैंने बताया मेरी लाइफ में बहुत सारे मैजिकल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में तो मैं नहीं शेयर करना चाहती, लेकिन लाइफ में ध्यान स्पिरिचुअलिटी आने के बाद इतने मैजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं कि दिस इज द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू आवर चिल्ड्रन, आवर लव्ड वंस। एंड वी मस्ट एनकरेज एवरीबडी टू डू ध्यान मेडिटेशन। आप सेशंस में लाओ, जोड़ो उन्हें। दैट्स द बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर एवरीबडी। या दैट्स इट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मतलब अगर आप जो आपने जो बोला कि वो आप एक्सपीरियंस शेयर ना करना चाहे तो कोई बात नहीं। लेकिन जो हमारे गुरु मतलब पत्री जी थे ना, डॉक्टर सुभाष पत्री, शायद आप भी उनको जानते होंगे। तो वो अक्सर ऐसा बोलते थे कि हमारे एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं ना, वो सिर्फ सुनने से वो एक्सपीरियंस तक पहुंच पाते हैं, उस एनर्जी से कनेक्ट होने के कारण। लेकिन वो भी टाइम आएगा और मतलब आप अच्छे से कंफर्टेबली शेयर कर पाओगे। मतलब मैं भी पहले ऐसा सोचता था कि ये मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब ऐसे पब्लिक में या मतलब मुझे लाइव। लगता है लोग बिलीव नहीं करेंगे, मुझे बताने में प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे लगता है लोग नहीं ही नहीं मैम, बिलीव आप करेंगे। शेयर करो, प्लीज शेयर करो, आप एक्सपीरियंस मैं शेयर करो एक सेशन में। मुझे तो बहुत अच्छा एक लगता है छोटा सा मैजिकल एक्सपीरियंस आज एक्सपीरियंस। शेयर करूंगी, बहुत अब अगर बिलीव कर सकते हो जो मैंने आज ये सब बातें कही है ना, ये मैंने अपने मन से इसलिए कही है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में फील की है। मेरे अ, जो भी मेरे स्पिरिचुअल जो ये जर्नी रही है, इस जर्नी से मैं कहती हूँ ना, हमारी इनेट इनेट मतलब अंदरूनी हमारी क्वालिटीज जागृत होती हैं। तो एक क्वालिटी होती है जिसमें आपको पूर्व आभास हो जाता है चीजों का। एंड वन ऑफ द थिंग इज कि एक मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट विच वाज माय फादर्स डेथ। आई सॉ इट एज इट इज अ मंथ बिफोर हिज डेथ, बट आई फॉरगॉट, क्योंकि मैंने देखा भी, लेकिन जब वो डेथ हुई उसके बाद मुझे वो सब सामने रिफ्लेक्शन आ गया कि अरे यही तो मैंने देखा था। और इस तरीके के एक ने, मतलब मैं एक बुक लिख सकती हूँ, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। और मतलब न सिर्फ मेरे हैं कि मैंने अपने आसपास और भी स्पिरिचुअल सोल से सुने हैं उनके एक्सपीरियंसेस। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। मे बी शायद ये आपको मोटिवेट करे ये चीज, इसलिए मैंने शेयर की। आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें, ताकि जब वो, मैं अपने बच्चों को बहुत मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि जब वो लाइफ में जाएंगे उनके पास फ्रेंड्स व्रेंड्स, कहीं भी सिचुएशन में हम हर जगह साथ नहीं होंगे, पर ये जो उनकी एबिलिटी है to know anything wrong that's happening about with him, या to know anything that can happen with them, ये हम उन्हें एक गिफ्ट देंगे एज अ, कि वो अपनी सोल से चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं। सो या प्लीज धीरे धीरे आई शेयर अदर थिंग्स, और अभी के लिए दिस बिल्कुल इज द मोस्ट आई कैन। या जी, थैंक यू सो मच। मतलब जो भी लोग, पहले तो क्या होता था, हमारे हर ध्यान सेशन के बाद हमारा जो बाकी बातें इसी के ऊपर होती थी। बताइए आपका कैसा अनुभव रहा, आपने ध्यान किया तो क्या महसूस हुआ, आपने आंखें बंद कर रही तो क्या दिखाई दिया।
आप को क्या फील हुआ, तो इसी के बारे में बात करते थे। लेकिन अभी तो ज्यादा टाइम से हम ये सब चला रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा मतलब हो सकता है ध्यान हट गया हो। लेकिन वापस ये करना चाहिए और बहुत जरूरी है, मतलब ये सारी चीजें शेयर करना और बात करना उसके बारे में, ताकि क्या है हमारा भी उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बने और बाकी लोगों को भी मतलब उसका अनुभव ले पाए या समझ पाए। और जो भी लोग इधर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वो ज्यादातर ध्यानी लोग ही है, और ज्यादा से मतलब बहुत मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत लोग ऐसी मतलब आत्म